हेलो फ्रेंड्स, 2024 में जो आपकी डिपॉजिट स्लिप होती है वो भी फॉर्म बदल चुका है, इसलिए आपको देखना समझना ज़रूरी है कि इसे किस तरीके से भरना है, क्योंकि पहले अलग था, सिंपल था, अभी थोड़ा पैटर्न बदल गया है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से भरिएगा, वरना ओवरराइट हो जाता है, फिर वो एक्सेप्टेड नहीं होता, फिर आपको दोबारा से नया फॉर्म भरना होता है। तो चलिए इसे देखेंगे। सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, पहले क्या होता था, जो स्लिप होती थी, उससे 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, क्योंकि जब आप पैसा जमा करते थे तो एक छोटी स्लिप आपको काउंटर स्लिप के तौर पे दी जाती थी और बड़ी वाली स्लिप बैंक में जमा हो जाती थी। बट अगर आप अब देखेंगे तो ये जो स्लिप है वो केवल सिंगल है, इसमें कोई भी रिसीविंग का कॉलम नहीं है, छोटी काउंटर स्लिप इसमें नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अब यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने जाते हैं, तो पैसा जमा करने के बाद आपको जो रिसीविंग मिलती है वो प्रिंटेड स्लिप निकल कर आती है उनकी मशीन से, वही वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कोई भी काउंटर स्लिप का कॉलम नहीं है। तो चलिए स्लिप कैसे भरना है वो हम देखते हैं। ये वाउचर नंबर जो आपका यूज़ नहीं होगा, ये इंटरनली यूज़ होगा। उसके बाद हम बात करें डेट की, तो आपको यहाँ पर डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद अब आप यहाँ देखिएगा कैश डिपॉजिट इन ब्रांच नेम, जहाँ पर भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं आप उस ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अकाउंट होल्डर होम ब्रांच नेम। कई बार क्या होता है कि आप जिस ब्रांच में पैसा जमा करने जा रहे हैं जरूरी नहीं है वो आपकी होम ब्रांच ही हो, उस कंडीशन में ये दोनों का यूज होता है, वरना अगर आपकी होम ब्रांच भी है और वहीं जमा कर रहे हैं तो दोनों जगह सेम नाम आएगा। बट अगर जमा करने कहीं और जा रहे हैं और होम ब्रांच दूसरी है, तो आप यहाँ अपनी होम ब्रांच का नाम डालेंगे और यहाँ पे जहाँ जमा करने जा रहे हैं उसका नाम डालेंगे, ठीक है? तो ये दोनों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। आप अपना नाम जो भी है वो नाम लिख के यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका आएगा, तो अकाउंट नंबर को भी ध्यान से आप यहाँ पर भरिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भरने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप ज़रूर डालिएगा, कोई भी पर्ची आप बैंक में जमा करते हैं, किसी भी प्रकार की आप एक हैबिट बना लीजिए, उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका काम नहीं होता, तब वो आपको कॉल पर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर को अपना एंटर कर सकते हैं, बहुत कंपलसरी नहीं है, बैंक अकाउंट में ऑलरेडी डला हुआ है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप जमा कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा तो इसे एंटर ज़रूर कर ही दीजिएगा। कई बार अगर बैंक में नहीं डला होता है तो यहाँ से देख के वो आपका पैसा जमा फिर कर लेंगे। इसके बाद आप नोट किस प्रकार से जमा कर रहे हैं वो देखा जाएगा। मान लीजिए हमें 10,000 रुपए जमा करना है और आपके पास सारे ही 500 के नोट हैं, तो 500 के 20 नोट मान लीजिए हम लेकर जाते हैं, टोटल अमाउंट हो जाता है 10,000। लेकिन मान लीजिए मेरे पास 100 के भी नोट हैं, 100 के 50 नोट मेरे पास और हैं, इसका टोटल हो जाता है 5,000। तो इस प्रकार से आपका आप टोटल हो जाता है 15,000। तो टोटल आप नीचे लिख दीजिएगा और जो भी नोटों की संख्या है आप यहाँ लिखेंगे और उसका टोटल जो हो जाता है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको शब्दों में लिख देना है जो भी आप जमा कर रहे हैं। हमने मान लीजिए यहाँ शब्दों में लिख दिया इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ नीचे की कोई भी कॉलम आपको यूज नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर अपनी साइन कर देना है। यहाँ पे अपने साइन करने के बाद अब ये डिपॉजिट स्लिप आपकी कंप्लीट है। इस तरीके से इसे भर के आप अपना बैंक में पैसा जमा करवा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है, इससे परफेक्शन आपको पता चलता है।